स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, दैट डील विद द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हीट और टेम्परेचर, ठीक है भैया। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन मतलब कि हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, ठीक है भैया। इंटर कन्वर्जन, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन वगैरह आती नहीं ज्यादा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो भैया बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो पूरे सिस्टम की बात करती है, पूरे, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो होती है वो एटॉमिक लेवल पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में बात करती है, ठीक है भैया। छोटे लेवल के साथ जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाता है वो क्या होता है भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और जो पूरे सिस्टम की बात करता है वो क्या है भैया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया। सिस्टम जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनसे मिलकर बना होता है, उसकी बात करता है केटीजी, ठीक है। और पूरे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ग्रुप को जो स्टडी करता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर आता है भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है भैया, तो एक एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम, प्रेशर, वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, उस सिस्टम के अलावा जो भी बाहर की तरफ होता है उसका क्या होता है भैया, सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग का इंपैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं जो अलग अलग सिस्टम के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर सिस्टम के लिए पीवीटी जो रहेगा दूसरे सिस्टम के लिए क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन सबको क्या कहते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है इन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के बीच का रिलेशन, जो कि क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, ठीक है भैया। इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि दो बॉडी के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में और उनके बीच में किसी प्रकार के हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, टू सिस्टम आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। थर्मोडायनेमिक, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम में केवल टेम्परेचर सेम रहता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हर एक चीज सेम रहती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीन की तीनों क्या होती है, सेम रहती है। इसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम जिनका पीवीटी एग्जैक्टली सेम है उनको हम क्या कहेंगे भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर आता भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो सिस्टम जो एक्सेलरेट ना करे, जिसके ऊपर, मैकेनिकल मतलब मोशन, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम में होता है या तो वो रेस्ट में रहे या एक्सेलरेट ना करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चले, उसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा जब होता है जब उसके ऊपर नेट अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम हो, हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई नई चीज ना बने, ठीक है भैया, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें हैं जो आपको छोटे ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, चीजें आसान हो जाती है। जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बड़ा आसान सा है। कह रहे भैया ए बी के साथ सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसमें, मतलब इनके बीच में हीट का लेन देन और था और उसके बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो भैया ए बी के साथ भी क्या होगा, थर्मल। यही आपका क्या है, जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है भैया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहता है भैया कि यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच में हीट का लेन देन नहीं होगा, समझ गए भैया। तो टेम्परेचर क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बताता है। अगर ये जो टेम्परेचर का, जो टेम्परेचर नाम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, अगर दो बॉडी का अलग अलग होगा तो उनके बीच में हीट का फ्लो होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है भैया। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी क्या होता है भैया, तो मैं आइडियल गैस के बारे में बात करूं तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। और नॉर्मल गैसेस की बात करूं तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है भैया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है भैया, जब किसी सिस्टम को देखता हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो उनके बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया।
जहां पे इंटरेक्शन होता है वहां पर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। और वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? ठीक है भैया। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है, लिखा हुआ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन अनदर, हेंस दे पोसेस द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, गैस का वॉल्यूम यदि आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? उनके बीच में दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया आपकी? यहाँ पे लिखा हुआ अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता है अट्रैक्शन क्या कर रहा है? इन मॉलिक्यूल्स को पास में ला रहा है। और यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, इनके रहने की जगह बढ़ाऊंगा, तो इनके बीच की दूरी भी क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। और दूरी बढ़ा दूंगा, अट्रैक्शन क्या करता है? पास में ला रहा है। अट्रैक्शन क्या करता है? इन मॉलिक्यूल्स को पास में लाता है। लेकिन मैं अगर इसको वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इनको दूर ले आऊंगा। दूर ले आऊंगा यानी अट्रैक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, अट्रैक्शन के। और आपको पता है यदि मैं कहीं पे अगेंस्ट में काम करता हूं तो वहां पर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना बढ़ाओगे उतना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया। फिर आता है भैया क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? तो आपको पता है जो सिस्टम होता है उसके मॉलिक्यूल्स लगातार क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं। ठीक है भैया। तो उनकी मोशन की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक कहते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ जाती है, रैंडमनेस से वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर। पता ना क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। ये होता है रियल गैसेस के लिए, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव भी करते रहते हैं, साथ साथ में उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन भी होता है। अट्रैक्शन से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल केवल मूव करते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं रहता, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रहती। ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया हीट की। किसकी बात करते हैं? हीट। हीट क्या है भैया? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यदि आप किसी बॉडी के ऊपर ज्यादा वर्क करोगे तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। किसी सिस्टम के ऊपर कम वर्क करोगे तो एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। और हीट क्या है भैया? खुद एनर्जी है। आगे बढ़िए। साइन कन्वेंशन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे हटाओ। साइन कन्वेंशन अब जानते हो आप सब, ठीक है भैया। इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम होता है, ये बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का। आपको पता है पीवी इक्वल्स में क्या होता है? कांस्टेंट। पी इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया? वी। पी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ गया? वी। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो भैया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पी को बनाओ वाई पे और वी को बनाओ एक्स पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? प्रेशर क्या हो गया? कम, तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है भैया। तो ये हो गया भैया, जब आप ऐसे आते हो, जब प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसे कहते हैं भैया एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे? एक्सपेंशन। और जब आपका उल्टा आता है, देखिए भैया, आप यहाँ पे थे तो आपका प्रेशर क्या था? यहाँ पे था, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे था। वॉल्यूम इतना बड़ा है और प्रेशर इतना बड़ा है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो भैया क्या हुआ? वॉल्यूम इतना हो गया छोटा और प्रेशर क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया, है ना। तो इसे कहते हैं भैया कंप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ध्यान रखना भैया, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम, सॉरी, एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? घटता है। और वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। इसका उल्टा होता है कंप्रेशन में। ठीक है भैया। इंपोर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम इंपोर्टेंस जो होता है वो इसका जो एरिया होता है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? वर्क के। पीवी डायग्राम का एरिया जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? वर्क डन के। ठीक है भैया। चलो, साइन कन्वेंशन क्या है भैया? नॉनसेंस, औरत, औरत। देखिए भैया, अब आगे बढ़ते आगे भैया, तो ध्यान रखना जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या लेना है? पॉजिटिव। जब कंप्रेशन होगा तो रीजन पता है आपको? क्योंकि हमें पता है भैया वर्क जो होता है वो प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? चेंज। पीवी डायग्राम के एरिया में वर्क डन देता है, क्या देता है? तो वर्क क्या होता है? प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। कंप्रेशन करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा तो वर्क भी क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। एक्सपेंशन करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है, ये देखिए, ये पीवी डायग्राम दे रखा है। अब ऐसा इसका कैसे एरिया निकाला जाए? यहाँ पे तो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा ना आपका।
डेफिनेट स्ट्रक्चर तो इसको कहते हैं, या तो ट्राइंगल बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए, कुछ बन जाए, उसका एरिया निकाल सकते हो आप। इसका कैसे निकाला जाए? तो भैया इसके निकालने के लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। क्या ले ली? और ये कैसी है? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। कैसी है? और आपको पता है रेक्टेंगल किसका बना है? रेक्टेंगल में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है भैया? प्रेशर है। और जो बेस है वो क्या है भैया? वॉल्यूम है। तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा भैया? ये वर्क के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वर्क के। तो भैया निकाल लीजिए इसका। ठीक है, तो वर्क क्या होगा भैया? इसका छोटा सा एरिया जो होगा, ठीक है भैया, वो आएगा छोटा सा वर्क के बराबर। क्या आएगा? और आपको पता है आप वॉल्यूम कहां से कहां पे चेंज कर रहे हो? V1 से लेके V2 तक। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करो भैया? इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? W। और pdv का, में dv का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कहां से कहां तक? V1 से लेके V2। यहां तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है भैया, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको बताया था कोई भी साइक्लिक, ये यहां से यहाँ पे क्या हुआ भैया? बताइए, ये क्या हुआ? ये एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से यहाँ पे क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ है। तो ये जो एरिया, ये साइक्लिक प्रोसेस पूरा क्लोज हो गया सिस्टम। ठीक है भैया, तो इसका जो एरिया देगा, ये जो इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या होगा? टोटल वर्क डन के बराबर होगा। अब ये कैसे निकलेगा? तो भैया बड़ा सिंपल सी बात है, इसके नीचे का एरिया ये वाला निकाल लो, इसके नीचे का एरिया ये वाला निकाल लो। ठीक है भैया, और उसके बाद ऊपर नीचे वाला एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। और ये वाला एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब इस वाले एरिया में ये नेगेटिव वाला एरिया जोड़ोगे तो आपका इतना ही तो आएगा। तो वही क्या है? टोटल वर्क डन। ये गलत लिख रखा है, ध्यान रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है भैया, फाइंड द टोटल वर्क डन इन ABCDA। ABCDA, इसमें कुल वर्क डन निकालना है। तो भैया एक तरीका तो ये है कि भैया इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, है ना, ये भी कुल वर्क डन आ जाएगा। एक और तरीका है, कैसे? क्या तरीका है? जब आप A से B पे गए तो आपने क्या किया भैया? एक्सपेंशन किया। क्या किया? एक्सपेंशन किया। तो उसके लिए आपने वर्क निकाल दिया इसके नीचे का एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बी से सी पे आए तो कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ, यानी यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। सी से डी पे गए तो आपने कंप्रेशन किया, वर्क क्या आएगा? नीचे वाला नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो फिर क्या हुआ? कोई वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, इसलिए वर्क डन भी नहीं हुआ। ठीक है, वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा? 0। टोटल वर्क निकालने के लिए सारे वर्क को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए कह रहा है भैया साइक्लिक प्रोसेस है। कह रहा है द पीवी ग्राफ ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस इज ए ट्राइंगल ABCD। ठीक है भैया, इज इन ऑर्डर टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे रखे इतना 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 इतना। ठीक है, और ये देखा प्रेशर जो न्यूटन मीटर में है। ठीक है भैया, कैलकुलेट द वर्क डन A से लेके B। A से लेके B में क्या हुआ? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? अब एक्सपेंशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। ठीक है भैया, तो इसके नीचे का एरिया निकाल दो, ये कुल वर्क हो गया। ठीक है, कि कैसे निकलेगा? एरिया A1 प्लस एरिया A2, ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल एरिया, पूरा के पूरा क्या है भैया? ट्रापीजियम है। क्या है? तो इसका एरिया निकाल दोगे तो वर्क डन देगा। दूसरा क्या कह रहा है भैया? B से C। B से C में कुछ, B से C में क्या हुआ? कंप्रेशन। B से C में कंप्रेशन हुआ तो भैया क्या होगा? इस छोटे से एरिया का वर्क निकाल लो, ये छोटा सा एरिया निकाल लो। क्या है? ये देगा कंप्रेशन, वर्क नेगेटिव आएगा। ठीक है भैया, उसके बाद आप सी से ए पे गए, सी से ए पे कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। और उसके बाद पूरे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क छोड़ दीजिए विद देयर साइन। ठीक है भैया, या फिर एक काम करना, ये केवल ट्राइंगल का एरिया निकाल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कहते हैं भैया कि अगर हम जो हीट देते हैं वो दो काम करती है, एक वर्क डन, दूसरा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। ठीक है भैया, तो गिवन हीट क्या होती है? दो वे से यूटिलाइज होती है, दूसरा वर्क डन में पहला। समझ गए भैया? चलो आगे। तो गिवन हीट क्या होती है? दो तरीके से खर्च होती है। एक तो हीट जो आपने दी है वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, साथ में वर्क डन करेगी। इस वर्क की वैल्यू क्या होती है? P इंटू में dV। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें भैया। कह रहे भैया 1 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री पर है, किसमें है? इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम द सेम द सेम टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इतना। ठीक है, स्टीम है, अच्छा स्टीम। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? ठीक है भैया, लेटेंट हीट ऑफ द सिस्टम निकालना आपको। ठीक है, ये दे रखी है, अच्छा दे रखी है, गिवन 1 atm प्रेशर इक्वल्स टू इतना। अब देखिए क्या करना, क्या अपने को निकालना क्या है भैया? अपने को मास दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है उस सिस्टम का, लेटेंट हीट क्या होता है भैया? L इंटू में M। तो L कितना दे रखा है भैया? ये रहा लेटेंट हीट, और मास कितना है भैया? 1 ग्राम। तो आपने निकाल दिया लेटेंट हीट, निकल आएगा लेटेंट हीट। हाँ दे रखा ना,
हाँ, दे रखा है, ये दे रखा है और मास भी दे रखा है, तो आप लेटेंट हीट यहां से निकाल सकते हो। अच्छा आपको ये बोल रखा है सिस्टम का वॉल्यूम क्या था भैया, इनिशियल वॉल्यूम ये था, समझ गया। जब स्टीम था तो उसका वॉल्यूम क्या था, ये था। जब वेपर बन गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मास, मास तो वही रहेगा ना, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या है, ये वेपर की डेंसिटी दे रखी है क्या, अच्छा हाँ, मास अपॉन में डेंसिटी। तो भैया क्या हुआ, एक मिनट देखो, पता है एक्चुअल में क्या है ये, सुनो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए स्टीम का वॉल्यूम अपने को दे रखा है, ठीक है, अपने को किसका वॉल्यूम निकालना है, वाटर का। वाटर का मास अपॉन में वाटर की डेंसिटी। वाटर का मास क्या था भैया, 1 ग्राम। डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3। तो भैया सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये क्या आ गया भैया, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्टीम आपको ये दे रखा है, ठीक है भैया। करना क्या आपने को देख लीजिए, हमें पता है भैया गिवन हीट क्या होती है, दो तरीके से यूटिलाइज होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन में। ठीक भैया, जो आपने हीट दी है वो क्या है, स्टेट चेंज हुई है। स्टेट चेंज हुई यानी क्या होगा, लेटेंट हीट क्या होगी, एलएम के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, और दूसरा फिर क्या होगा इंटरनल, अच्छा ये इंटरनल एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है भैया, डीयू। और साथ साथ में क्या होगा, पी इंटू में डीवी। डीवी क्या होता है, स्टीम का वॉल्यूम माइनस वाटर का वॉल्यूम। तो भैया देखिए एल दे रखा है आपको, ठीक है, एम दे रखा है आपको, ठीक है, एल एम दे रखा है आपको, ठीक है। डी यू अपने को निकाल, अच्छा ये रहा पूरा एल और ये रहा पूरा एम। डी यू आपको निकालना है। स्टीम का वॉल्यूम आपको पता ही है, ये रहा प्रेशर, ये था ना, स्टीम का वॉल्यूम ये रहा आपका, वाटर का वॉल्यूम ये रहा। सॉल्व कीजिए तो इंटरनल एनर्जी आ गई। समझाई बात नहीं, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि आपको स्टीम का वॉल्यूम दे रखा है, पानी दे रखा है, पानी 1 ग्राम का था। पानी कितना था, 1 ग्राम का पानी था। तो भैया पानी का डेंसिटी आपको पता ही है, मास पता है, आप उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, किसका, पानी का। फिर वो स्टीम बदल गया तो स्टीम का भी वॉल्यूम दे रखा उसने। तो वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, स्टीम का वॉल्यूम दे रखा है, तो चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। प्रेशर दे रखा है आपको एटमोस्फेयर का, ठीक है। ये बोल रखा है वाटर की जो लेटेंट हीट है वो क्या दे रखी है आपको, वो भी दे रखी है। और मास दे रखा है वाटर का आपको ऑलरेडी, ठीक है भैया। आपको बोल रहा है कि जब आपने वो कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया जब, ठीक है, तो बताइए उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। समझ गया। तो आपने क्या किया, हीट दी कौन सी, लेटेंट हीट। अब उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, साथ साथ में उसने वर्डन भी किया, एक्सपैंड हुआ, ठीक है। तो आपको वही निकालना, डीयू। क्या निकालना है, कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, ये जेई का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, आएगा नहीं एनसीईआरटी में, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब मेटल ऑफ मास क्या है भैया, 1 ग्राम। एक मेटल है जिसका मास क्या है भैया, 1 ग्राम है, ओके 1 किलोग्राम है, एक ही बात है, ठीक है। केजी एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर क्या है भैया उसका, 20 डिग्री है, क्या है, इज गिवन अ हीट ऑफ 2000 जूल। कितनी हीट दी है, 20,000। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर के अंदर चेंज निकालना है। टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सी हीट यूज होगी, स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट, अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू एस एम डेल्टा डी, एस एम। तो भैया dt, आपको dt पहले इंटरनल एनर्जी निकालना है, इंजन क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो एक काम करो भैया, बोलिए मत प्लीज कोई भी, ठीक है। तो ये होता है dt निकालोगे तो क्या होगा, dq अपॉन में smt। dq की वैल्यू क्या है, 20,000। sm, s क्या है भैया, 400 दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है 400, और मास कितना रखा है, 1 किलोग्राम। तो क्या हो गया, 50 डिग्री। क्या आ गया, टेम्परेचर में इतना चेंज आया, टेम्परेचर में इतना चेंज आया, ठीक है भैया। मास आपको दे रखा है, आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 20, ठीक है भैया। आपने इतनी हीट दी, ठीक है भैया। आप देखिए क्या करेगा, हाँ वर्क डन निकालना, क्या निकाल, पहले वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होता है, पी इंटू में डीवी। प्रेशर कितना है भैया, 10⁻5 गिवन है, नहीं गिवन है ये, प्रेशर प्रेशर 10⁻−5 क्यों लिखा है इसने फिर, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 मैं कह रहा हूँ वही तो मामला खराब हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा भैया, डीवी वॉल्यूम का चेंज है, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज कैसे निकलेगा, तो भैया अभी निकाल दूंगा, अभी पता नहीं अपने को वॉल्यूम का चेंज, ठीक है भैया। तो चलो भैया डीवी वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम में चेंज। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में इनिशियल डेंसिटी, मास अपॉन में मास क्या भैया 1 किलोग्राम, और डेंसिटी क्या होती है भैया, दे रखी है आपको, डेंसिटी कहाँ के, डेंसिटी ये रही, डेंसिटी ये रही, ठीक है भैया, डेंसिटी ये रखी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम गामा निकाल, अरे यार ये तो थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो कोई अपने को गामा दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, ठीक है। गामा दे रखा है तो हमने क्या किया भैया, चेंज इन वॉल्यूम, गामा क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना ना,
पीडीवी, तो यहाँ से सीधे निकल आता है, इनिशियल क्यों निकाला मैंने काम कहीं। अच्छा हाँ, इनिशियल को जरूरत पड़ेगी, सॉरी। ठीक है, गामा इक्वल में क्या होगा भैया, डेल्टा वी, वी इनिशियल डेल्टा टी, यही था। तो गामा दे रखा है आपको, डेल्टा वी आपको निकालना, चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है भैया, 50 डिग्री, कितना है, तो आपका क्या आ गया भैया, डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वी आ गया। तो भैया आपको प्रेशर दे रखा है, डेल्टा वी आ गया भैया, आप तो क्या निकाल लिया, डी डब्ल्यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डी डब्ल्यू निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो भैया आपको पता है गिवन हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और डी डब्ल्यू, तो आपको डी यू निकालना है, तो इसको इधर ले आइए। तो इसकी वैल्यू क्या है, गिवन हीट इतना है, वर्क डन आपने इतना किया भैया, क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है भैया। देखिए किसी भी एक गैस की स्पेसिफिक हीट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, अलग अलग कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। ठीक है भैया, कभी ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी गैस की हमेशा हर चीज में, हर कंडीशन में एक जैसी रहे, समझ गए। तो अब देखते हैं भैया कैसी रहती है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। चलो देखिए भैया, लिखा हुआ है गैस इज हीटेड, इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का होता है भैया, बढ़ जाता है। ठीक है, so the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas 1 degree is not fixed। समझ गए भैया, मतलब एक ही गैस के लिए कभी भी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। स्पेसिफिक हीट याद है ना, यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, तो एक गैस के पास कभी भी यूनिक स्पेसिफिक हीट नहीं होती, बहुत सारी हीट होती है। केस पहला ध्यान दीजिए, इसको केवल आपको समझना है, ठीक है, और कई बार आ भी जाता है। कंसीडर एम मास एन लिखना, वैसे तो एन ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ऑफ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद एयर टाइट एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इससे क्या होगा कि भैया वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, क्या बन गया, उसका वो अलग एक सिस्टम बन गया, उसके सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, सपोज द गैस इज सडन कंप्रेस्ड, क्या करेंगे भैया, एकाएक कंप्रेस करोगे, तो एकाएक प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है भैया, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का चेंज क्या होता है, जीरो। हीट का चेंज क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए भैया, आपको पता है हीट का चेंज क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो भी हीट दोगे वो सबका सब क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। सुन लीजिए, यहाँ पे हीट तो लेन देन देखिए, देखो क्या हुआ, अगर ये सिस्टम है, इसको एकाएक कंप्रेस कर दो या एक्सपेंड कर दो, कंप्रेस कर दोगे तो जो भी हीट बढ़ेगी, अब पहले हीट फैली थी ना, एकाएक कंप्रेस कर दो तो हीट तो बाहर जा नहीं सकती, चेंज नहीं हो सकती, तो जो भी आपने वर्क डन किया वो क्या करेगा, अंदर की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ गया, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इन सडन प्रोसेस देयर इज नो सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो चेंज इन एनर्जी क्या होगा भैया, जीरो। चेंज इन एनर्जी, सॉरी, चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो। ठीक है भैया, और अब देखिए भैया, अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद है, डेल्टा क्यू इक्वल्स में एस एम डेल्टा टी। तो एस क्या होगा, डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। तो आपने सडन प्रोसेस किया तो हीट का चेंज क्या आएगा, जीरो, अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या होगा भैया, जीरो। स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, जीरो। समझ गया भैया, स्पेसिफिक हीट जीरो होगी, उसको किसी प्रकार की हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ गया, सडन प्रोसेस में। अगला आ रहा है भैया, now gas is heated and allowed to expand such that rise in temperature of the gas due to the heat supplied is equal to the, क्या लिखा, expansion of the gas itself, then the net rise। देखिए सुन लीजिए, समझे, देखिए कह रहे भैया कि यदि आप क्या करो कि एक सिस्टम को हीट दो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, और जितनी हीट दे रहे हो उतना ही वो एक्सपेंड भी कर जा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज में कोई उसका रोल ही नहीं है। देखिए आपने 10 जूल, आपको पता है आपके द्वारा हीट दी गई हीट दो काम करती है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, दूसरा वर्क डन करती है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का भाई कौन होता है, टेम्परेचर। ये बढ़ेगी तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपके द्वारा दी गई हीट केवल ये कर रही है, तो इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, यदि आपके द्वारा दी गई हीट, जिस रेट से हीट दे रहे हो, मतलब हर सेकंड में आपने 2000 जूल हीट दी, 2000 जूल उसने हर सेकंड में क्या किया, वर्क डन भी कर दिया, तो सारी की सारी हीट कहां जा रही है, वर्क डन। टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा उस सिस्टम का, कांस्टेंट क्या रहेगा, और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, तो क्या होगा स्पेसिफिक हीट इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी,
समझ गए भैया? यहाँ पे जो भी आप हीट दे रहे हो सबका सब क्या हो रहा है, वर्डन, इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट। अगला देखिए, यहां पर कह रहा है भैया, अगेन द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड सच दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन इज लेस देन द राइज इन। समझ गए? समझिए, देखो क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, इस बार आप हीट दे रहे हो 2000 जूल पर सेकंड, लेकिन वर्डन कितना हो रहा है, 1000 जूल पर सेकंड। क्या हो रहा है? तो इसका मतलब जो बची हुई हीट है कहां जा रही है? अब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या आएगा? तो एस क्या होता है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डी, डेल्टा डी। ठीक है, तो आपको पता है भैया, आप हीट दे रहे हो तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो स्पेसिफिक हीट क्या है भैया, पॉजिटिव है। क्या है? आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, वो वर्डन से क्या है, ज्यादा है, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डी यू है। क्या है ये? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए भैया, इस बार ही आप हीट दे रहे हो 2000 जूल, क्या दे रहे हो, लेकिन एक्सपेंशन कितना हो रहा है, हर सेकंड में 2000 जूल हीट दे रहे हो, लेकिन एक्सपेंशन क्या हो रहा है, 3000 जूल के बराबर का। वर्डन कितना हो रहा है, तो 1000 जूल फालतू हो रहा है ना, तो ये 1000 जूल आगे कहां से रहा होगा, तो जो सिस्टम के पास खुद की एनर्जी होगी ना, उसी को यूज कर रहा होगा। यानी खुद की एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। अब जब खुद की एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। और जब टेम्परेचर घटेगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, नेगेटिव। और टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव आता है, स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इस बार ही आपके द्वारा दी गई हीट कम है, लेकिन वर्डन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए? समझ में आ गया? तो ये भैया केस ध्यान रखना, बस आगे खत्म हो जाएगा। दो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट होते हैं हमारे पास, ध्यान दीजिए भैया। हम दो तरीके से किसी भी गैस को हीट देते हैं, एक तो प्रेशर कांस्टेंट करके। यदि आप प्रेशर कांस्टेंट करके हीट देते हो तो वो सिस्टम क्या करता है भैया, जो हीट लेता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक माँ के दो बच्चे, एक बच्चा क्या करता है, दोनों का सेम अमाउंट में खाना खा के पेट भरता है। ठीक है, एक बच्चा खाना खाता गिराता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं गिराता, केवल खाता है। दोनों का सेम अमाउंट में पेट भरेगा, माँ चाहती है दोनों का पेट भर जाए, तो बताओ किसको ज्यादा खाना देना पड़ेगा, जो गिराता भी है। तो बस यही मैं कह रहा भैया, जब आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देते हो, प्रेशर कांस्टेंट करके देते हो, तो आपके द्वारा दी गई हीट क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और वर्क डन भी करेगी। और जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके देते हो तो उस केस में वर्क डन नहीं होगा, केवल क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आप चाहते हो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम अमाउंट में बढ़े। ठीक है भैया, प्रेशर वाले केस में भी इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ानी है, और मतलब इंटरनल एनर्जी छोड़ो, प्रेशर वाले केस में भी आपको 50 डिग्री करना है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में भी आपको 50 डिग्री करना है। जब आप कांस्टेंट प्रेशर वाले की बात करोगे तो आपके द्वारा दी गई हीट क्या होगी, एक तो 50 डिग्री भी करेगी, साथ साथ में उसको एक्सपेंड भी करेगी। और जहां पर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो तो वहां पर दी गई हीट केवल क्या करेगी, 50 डिग्री ही करेगी उसका, और चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, कुछ नहीं होगा। तो किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जब कांस्टेंट प्रेशर करके दिया। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या होगा, एन सीपी डेल्टा टी क्या होगा, ज्यादा होगा एन सीवी डेल्टा टी से। ठीक है भैया, तो एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हुआ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी हो गया, सीपी अपॉन में सीवी इज ग्रेटर देन 1। इसी को कहते हैं भैया गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है भैया, अच्छा, सीपी माइनस सीवी की जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं भैया आर, मेयर फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है भैया, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, आसान है। ठीक है, हिंदी में जो लिखा रखा है उसको पक्का पढ़ लेना। ठीक है, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, पता लग गया भैया। सीपी में जो भी हीट देते हो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, साथ साथ में वर्डन भी करती है। सीवी में दी गई एनर्जी जो होगी केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, वर्डन नहीं करना है। अगर हम दोनों का सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी करना चाहेंगे तो सीपी को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, मेयर फॉर्मूला ये होता है भैया, डेरिवेशन देख लीजिए इसकी, डेरिवेशन है सिलेबस में, चलो देख लीजिए। ठीक है, पहला हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा कौन लिखवाएगा, इतनी जल्दी से कर दो, आसान है तो। 1 ग्राम मोल, हमारी गैस कैसी है भैया, 1 ग्राम की। इसका मोल कितना, 1 ग्राम की है, मोल भी क्या है भैया, 1 है। मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल क्या भैया, 1। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप प्रेशर पे कांस्टेंट करके देते हो तो हीट, देखिए ये आप हीट दे रहे हो कब, जब प्रेशर आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी कितनी करनी है, डी यू, और साथ साथ में क्या होगा, वर्डन क्या होगा। तो ये जो स्पेसिफिक हीट आप कहां दे रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एन सीपी डी टी, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो, मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्या है ये, देखिए एक होती है स्पेसिफिक हीट एमसीपीडीटी, एमसीडीटी, और दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक एनसीपीडीटी, एनसीडीटी। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज करते हो, दोनों सेम है। जब आपको मोल दिया होगा तो एनसीडीटी, और जब आपको मास दिया होगा तो क्या होगा, एमसीडीटी।
ठीक है भैया, कोई सी भी यूज करो। तो अभी मोल दे रखा है तो आप ये यूज करोगे, ठीक है भैया। तो इस वाले हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी सीपी dt du, और ये क्या होगा पीडीवी के बराबर, ठीक है भैया। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे, क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट दोगे तो आपका यही 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 क्या लिखेंगे, ये क्या होगा डी क्यूवी, क्यूबी होगा ना भैया, ये क्या होगा डी यू, वही इंटरनल एनर्जी करनी है, और ये क्या होगा, ये चीज क्या होगी जीरो, ये हो जाएगा एन सी वी डी टी, क्योंकि जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उतना टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है डी टी। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, क्या होगी सेकंड, हाँ डी यू, डी यू, ठीक है भैया। तो अपने को पता है ये डी यू उतना ही है जितना यहां पर है, तो इसकी जगह पर हमने क्या किया, सीपी डी टी बराबर में डी यू की वैल्यू क्या रखी है, सीवी डी टी प्लस पीडीवी की वैल्यू क्या होगी, पीडीवी क्या होता है आर डी डेल्टा डी के बराबर होता है, क्या होता है बराबर में प्लस आर डेल्टा टी के या डी टी के बराबर होता है, ठीक है भैया। सीपी डी टी माइनस सीवी डी टी बराबर में आर डी टी, ठीक है भैया। अब डी टी डी टी कॉमन कैंसिल कर दो, सीपी माइनस सीवी में आ गया, ठीक है भैया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है भैया। अपने पास कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है भैया, ये आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में चेंज क्या आता है जीरो आता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज, ठीक है भैया। और एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट चेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है जीरो। चलो भैया अब आते हैं भैया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, वॉल्यूम क्या होता है वेरिएबल, वर्डन क्या होता है पीडीवी के बराबर होता है, ध्यान दीजिए। एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, तो भैया ध्यान रखना, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, ताकि सिस्टम अपने टेम्परेचर क्या रख पाए, कांस्टेंट पाए। एक्सपेंशन होगा तो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और समझ रहे हैं, एक बार इसके बट्स दियो निकाल, वो डब्बी लाना भूल गए। बच गया ठीक है। चल, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, समझ गया, ताकि इतना टाइम रहे कि भैया जो अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हीट को लूज कर सके, एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट को गेन कर सके, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट। और दूसरा वॉल शुड बी कंडक्टिंग, वॉल शुड बी, ताकि वॉल कंडक्टिंग रहेगा तभी तो हीट को लूज या गेन कर पाएगा। बस ये दो कंडीशन होती है भैया। एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस बताइए भैया क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल बताइए क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल बताइए ना, बताओ। लिखवा रखा ना यहाँ पे, पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। कहाँ लिखा है, नहीं लिखवाया क्या मैंने एग्जांपल, चलो लिखवाया तो होगा मैंने, ऐसा नहीं लिखवाया ही नहीं क्या, क्या बात कर रहे हो, बता रहा हूँ अभी देखिए भैया, पहले इसके डेरिवेशन लिख लो, ठीक है भैया। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल, तो अपने को पता है भैया, सुन लीजिए, टेम्परेचर क्या होता है आइसोथर्मल का, कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टीवी क्या होगा पीवी कोस्ट में, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्लाइड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भैया तो आपको पता है एफएलटी क्या होता है, ये होता है एफएलटी क्या होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है जीरो, डेल्टा टेम्परेचर का भाई कौन होता है इंटरनल एनर्जी, तो जब इसके अंदर चेंज जीरो आ रहा तो उसके अंदर भी चेंज क्या होगा, तो ये भी चेंज क्या होगा जीरो, तो दी गई एनर्जी क्या होगी केवल वर्क डन करेगी, क्या करेगी, ठीक है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन कुछ भी होगा, जो वर्क डन होगा उस दौरान में देखिए, एक्सपेंशन होगा तो बाहर से हीट क्या होगी ऐड होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, और कंप्रेशन होगा तो बाहर क्या होगी हीट लूज करेगा सिस्टम, बाहर लूज करेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट, वर्क पॉजिटिव मतलब बाहर से हीट ऐड होगी, ठीक है भैया। अच्छा, कंप्रेशन वॉल्यूम क्या होगा घटेगा, वर्क नेगेटिव होगा, वर्क नेगेटिव मतलब बाहर हीट लूज कर रहा है सिस्टम, ताकि टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट रहे। कह रहा भैया एक्चुअली में बताऊं तो ये सबसे आसान चैप्टर है ये, केटीजी हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडा, पता नहीं क्यों बच्चों का हार्ड लगता है, 2 बार पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूँ ये आप अपने टीचर से ज्यादा कर लोगे, मतलब मेरे से ज्यादा नहीं, स्कूल के टीचर से ज्यादा कर लोगे, ठीक है, ठीक है। नोट, ठीक है भैया सुन लीजिए, नोट एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है भैया,
इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया, रिमेन अनचेंज। क्यों, टेम्परेचर पे भाई होती है उसकी भैया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी भाई, ध्यान रखना उसका भाई कौन होता है, वर्क डन। आप देखिए भैया यही मेन है, ठीक है, देखिए वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अरे तो भैया देखिए एक्सपेंशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्सपेंशन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भैया, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा V1 V2 P dV। आपको पता है इसमें क्या होता है, P PV इक्वल्स टू में क्या होता है K, तो P की वैल्यू क्या होगी K अपॉन में V, बोला हाँ। तो W इक्वल्स में क्या होगा, K बाहर आ गया, dV अपॉन में V, V1 V2 हो गया, ठीक है भैया। तो W इक्वल्स में क्या होगा K, ये क्या होगा ln V V1 V2, W इक्वल्स में K ln V2 माइनस ln VN, ठीक है भैया। W इक्वल्स में K ln A माइनस ln B क्या होता है ln V2 अपॉन में V1, ठीक है भैया। उसके बाद आपको पता है ये तो नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए W इक्वल्स में क्या होता K 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा लॉग V2 अपॉन में V1। K की वैल्यू क्या होती है, तो K क्या होता है भैया nRT के बराबर होता है, क्या होता है PV को PV की वैल्यू, ठीक है, और K की वैल्यू क्या होती है nRT। ये अगर W इक्वल्स में क्या हुआ nRT और ये 2.303 लॉग, ये वर्डन आ गया, ठीक है भैया, समझ गया।